Welcome to Lifestyle Junction. इस बार तो 9 बज गया निकलते निकलते। अब ना एक आदत सी हो चली है आपके साथ अपना सफ़र साझा करने की। तो चलिए एक जगह लेकर चलती हूँ छत्तीसगढ़ वालों के लिए। बहुत पास है ये जगह क्योंकि ये सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है रायपुर से। और अगर आप बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा कोलकाता। कोलकाता से ये सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है। बहुत पॉपुलर नहीं है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, पर कोलकाता का ये एकदम गो टू स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट जैसा। तो चलिए चलते हैं मांडरमनी। बिना ब्रेक जर्नी के हमने टारगेट किया है, तो इस बार हम नाश्ता करने के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। वो टाइम भी हम सेव कर रहे हैं नाश्ता पैक करके गाड़ी में खाकर। अब रहा सवाल ये जो नाम है मांडरमनी का। किसी भी जगह का नाम प्रॉपर नाउन होता है, तो उसे आप कुछ तो भी तरीके से नहीं प्रोनाउंस कर सकते। अब मांडरमनी में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि सबसे पहले इसे मुंदारमनी कहा जाता था। मुंदार बोनी एक्चुअली बी यूज़ होता था, जिसमें मुंदार का मतलब होता है क्रैब। दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर देयर रेड क्रैब्स। ये ना लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ रेड क्रैब्स है इंडिया का यहाँ पे। वो तो बात की बात है। मांडरमनी को मुंदारमनी कहा जाता है उनके लोकल डायलेक्ट में। कई लोग इसे मंदारमनी भी कहते हैं। तो कन्फ्यूजन है, कोई कहता है मुंदारमनी, कोई कहता है मुंदार बोनी। आपको अगर पता हो एग्जैक्ट नाम क्या है, मतलब मैंने वहाँ पे भी ना लोकल लोगों से पूछा तो सबका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट था। एकदम एक्यूरेट अगर आपको पता हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। चूँकि अगस्त का मौसम है तो क्लाउडी तो था ही, पर ये संबलपुर क्रॉस करते ना हल्के फुल्के छींटे भी आने लगे। अभी 12:30 बजा है, मतलब 3.5 घंटे में हम संबलपुर पहुंच गए हैं। गाय, कुछ रिपेयर्स और कुछ ऐसे ख़राब रास्तों के अलावा रोड बहुत अच्छा है। ये बीच बीच में थोड़ा बहुत पैचेस है एंड आई होप साल भर में ये सब रिकवर हो जाएगा क्योंकि काम तो सब जगह चल ही रहा है। कहीं खाने के लिए ना रुके ये मुझे ना बर्दाश्त ही नहीं होता। तो जैसे ही फ्यूल भराने के लिए रुके ना, जियो वाले पेट्रोल पंप में आजकल हर जगह ये आउटलेट बना हुआ है और इन आउटलेट्स में बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। सैंडविचेस भी थे, पर सैंडविचेस तो मैं खा चुकी थी। तो मैं गई कॉफ़ी के लिए, प्रमित और अपने लिए कॉफ़ी लिया मैंने और फिर उसके बाद हम आगे निकले। आफ्टर आई हैड कॉफ़ी मुझ में एनर्जी आई और अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ मुंदारमनी के बारे में। या फिर थोड़ी देर ये सुंदर सा जो नज़ारा है वो एंजॉय करेंगे क्या? बहुत सुंदर लग रहा है, क्लाउडी है और ग्रे और ब्लू का बहुत बढ़िया खेल है। ऐसे भी ना मुझे ना ये ओडिशा वाला जो पैच है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। इसकी ग्रीनरी और इसकी जो माउंटेन लैंडस्केप है बहुत ब्यूटीफुल, स्पेसिफिकली मॉनसून में। आई यूजुअली ट्राई कि एक बार साल में मॉनसून जब आता है तो उड़ीसा का थोड़ा बहुत चक्कर में लगा ही आऊँ। तो थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। बारिश भी आ गई एकदम ज़बरदस्त वाली और मैं ना बढ़िया पैर चढ़ाकर एंजॉय कर रही थी। पर तब तक लंच का टाइम भी हो चुका था और हम लंच भी पैक करके ले गए थे। वो भी हमने गाड़ी में खाया। मुझे पता नहीं हमने टाइम बचाया या बचाए, बिकॉज़ ब्रेक जर्नी तो हुई नहीं। तो पूरी सब्ज़ी लेकर गए थे और अच्छी सी लोकेशन देखकर हम गाड़ी में बैठ के हमने खाना खाया।
रुकने का कम कोशिश कर रहे हैं इस बार, बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। टाइम देखिए, अभी भी काफ़ी बाकी है वहाँ पहुँचने के लिए, बट स्टिल विल रिकवर। Look at the shade of blue here. It is just awesome. तो वेस्ट बंगाल का जो ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है, ये ना इसका नियरेस्ट जो बस स्टॉप है ये चावल खोला है। और ये एक छोटा सा गांव है ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। एक छोटा सा गांव है, बहुत ही प्यारा, शांत, सीरीन सा इसका जो समुंदर है, बीच है, वो बहुत शांत है। वेव्स एकदम तड़फड़ वाले नहीं है, जैसे पुरी में बहुत एग्रेसिव वेव्स होते हैं, वैसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे ना, इतना सकरा सकरा जो रास्ता है ये क्या है? ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये दीघा से टर्न होता है, एक तरफ दीघा जाता है, एक तरफ मंदारमनी जाता है। तो ये मंदारमनी जाने के लिए ये वाला जो रूट है ये शॉर्टकट रूट है। तो ये बहुत सकरा है, मतलब एक और गाड़ी आ गई तो फिर आपको अटकना पड़ेगा, पीछे करने के लिए जगह कम, स्पेस है। बाकी बहुत सकरा जगह है, पर पूरा ग्रीन है। चूँकि गांव में लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि ये शॉर्टकट रूट है, इसी को अपनाते हैं। लोग नहीं मिलेंगे शायद, बट लोग मिल गए। एंड थैंकफुली हमारे पास थोड़ी सी गाड़ी को इधर उधर करने की जगह थी, तो हल्के फुल्के स्ट्रगल के बाद हम यहाँ आ गए, क्रॉस कर लिया। एंड एवरीवन हैज़ आवर डायलेक्ट, सब बंगाली में बात कर रहे थे, तो घर के ही लोग थे ऐसा लग रहा था। एक छोटा सा बाज़ार भी है, और ये क्रॉस करते ही ना हम मंदारमनी पहुंच गए हैं। ये जो आप देख रहे हो बोर्ड राइट साइड में, वो बीच के अलग अलग बीचेस के नाम थे। ताजपुर बीच भी यहीं पास में है, और मंदारमनी जो है वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया शायद ना, कि कोंटाई जो है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, और चावल खोला जो है वो बस स्टॉप है नियरेस्ट। और वहाँ कोलकाता से अगर आप आना चाहते हो ना, तो बहुत सारे बसेस हैं। मतलब अगर आप ट्रेन या फ्लाइट किसी से भी कोलकाता पहुँचते हो, यहाँ पहुँचने के लिए आपको टैक्सी या बस लेना पड़ेगा। बाय रोड ही आप आ सकते हो यहाँ पे। तो 90 के आसपास बसेस चलते हैं लगातार आधे घंटे के अंदर। और हमें ना बहुत लेट हो गया था, तो उसके बाद रात को हमने जस्ट चेक इन किया। और जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा बुकिंग करके नहीं जाते, क्योंकि श्योरिटी नहीं रहती है कि कब पहुँचेंगे, बाय रोड जाते हैं। तो एक टेंटेटिव ठीक ठाक होटल मिल गया था। सुबह ना हम सबसे पहले उठे, हमने कहा चलो आसपास का पहले बीच देख कर आते हैं, फिर होटल शिफ्ट करें नहीं करें बाद में सोचेंगे। बिकॉज़ अच्छा ही था होटल, सी व्यू रूम मिला था। और ये देखिए कितने सुंदर ऐसे घर बने हुए, पत्तों का बना हुआ है ना ये घर। और ये मैं पहुंच गई हूँ बीच के ऊपर। ये जो है ये मोहना बीच है, चंपा नदी का जो है ये रिवर माउथ है, ये डेल्टा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रैब्स की संख्या दिखती है, बहुत डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो मोहना बीच है ना, ये सनसेट के लिए भी बहुत फेमस है। हमारा जो होटल है वो मोहना बीच के ही पास है, तो हम हमारे होटल से बाहर निकलकर आराम से सनसेट देख सकते हैं।
और कितने घंटे हमारे इस बीच में निकल गए ना, हमें पता भी नहीं चला। हम मछली पकड़ते देख रहे हैं लोगों को, और घंटों काट सकते हैं हम दोनों सिर्फ नेचर देखते हुए, बिना बात किए। हम सिर्फ नेचर देखते हुए पता नहीं कैसे घंटों निकल जाते हैं, और दोनों एक जैसे हैं इस मामले में, तो ट्रैवल करने में मज़ा आता है। यूजुअली लोग हमसे पूछते हैं कि करते क्या हो। कई लोग पार्टी करना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं। प्रमित को तो फिर भी स्पोर्ट्स पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद है। अभी बारिश की वजह से नहीं हो रहा था। बाकी सिर्फ देखकर, ये देखिए जैसे ये खेल रहा है, ये क्रैब के साथ एक्चुअली खेल रहा है ना। उस क्रैब ने उसको नाक में हल्का सा टुडुंग भी किया, एंड ही इज़ हैविंग अ टाइम। मस्ती कर रहा है, खाना नहीं चाह रहा है, मस्ती कर रहा है वो। जैसे लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं, हमारे लिए ये लाइव डिस्कवरी चैनल जैसा है। बैठकर सिर्फ नेचर और अलग अलग स्पीशीज़ को खेलते, अपना खाना खोजते, ये देखने का मज़ा अलग है। लेकिन मछुआरे अपना काम अभी भी कर रहे हैं। कुछ किनारों पे मछली पकड़ रहे हैं, और कुछ इस तरह से अपना बोट ले जाकर अंदर में थोड़े डीप में वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। लेकिन इतना समतल और इतना शांत वेव है ना, कि ऐसा है, लगता है जैसे आप पैदल पहुँच जाएंगे उस बोट तक। कई बार पहुँच भी सकते हैं। यही खासियत है इस बीच की। ये बगुला भी कर रहा है फिशिंग। थोड़ी देर बाद ना एक और बगुला आएगा, और ये ना उस बगुले को डांट कर भगाता है कि ये मेरा इलाका है, इसमें तुम अपनी मछलियाँ मत पकड़ो। तो ये देखिए कितना सुंदर इकोसिस्टम बन जाता है, और अंडरस्टैंडिंग रहती है इन स्पीशीज़ में भी अपना खाना खोजने की। एंड दे आर स्मार्ट इनफ टू नो कि कोई और आ रहा है तो डेंसिटी ख़त्म हो जाएगी, या वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा, इसको इसने जो एम किया है वो भगा देगा। तो ये बढ़िया से ये अपना खाना खोज रहा है। गौर से देखा आपको, ये ऊपर नीचे होती एक और चिड़िया, ये दूसरा ब्रीड है चिड़िया का, और इसका मछली पकड़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है उस बगुले से। अरे जिस चीज़ के लिए फेमस है ये जगह वो तो दिखा दूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुंदार यहाँ के लोकल डायलेक्ट में क्रैब को बोलते हैं, जिसके ऊपर एक्चुअली इसका नाम मुंदार मनी पड़ा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्रैब हैं। तो ये जो है ये क्रैब का बिल है। पूरे बीच में आपको ऐसे गड्ढे गड्ढे दिखेंगे, और ये छोटे छोटे पर्ल्स जैसे जो दिख रहे हैं, ये गड्ढा करते वक्त ना वो क्रैब इस तरह से जब खोदते हैं तो ऐसे छोटे छोटे सैंड पर्ल्स बन जाते हैं। पूरा बीच इन्हीं गड्ढों से भरा हुआ है, और जो क्रैब है वो आप चलते रहेंगे और वो आपके आसपास इधर उधर होते रहते हैं। मतलब हर तरफ क्रैब है, लेकिन आपको काटेगा नहीं, और आपको दिखता भी रहेगा। जैसे आप क्रैब के पास जाओगे वो क्रैब एक नए गड्ढे में घुस जाता है। प्रमित भी कुछ इकट्ठा कर रहा है, और वो शेल्स नहीं है। ओह गॉड, वो ना ये कुछ एक्वेटिक पेड़ हैं। कह रहा है एक्वेरियम में डालकर देखता हूँ ये ज़िंदा रहते हैं कि नहीं। तो ये हम ले जाने वाले हैं अपने घर।
और ये है स्टार ऑफ द प्लेस, द रेड क्रैब। इसी के लिए ये जगह फेमस है। और इसे शूट करने में मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, मैं ना इस तरह से ट्राइपॉड को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि हल्के से हलचल से ना ये क्रैब थोड़े और दूर भाग जाते हैं। पूरा एरिया क्रैब से भरा है, मतलब लाखों की संख्या में क्रैब है, लेकिन बहुत करीब से आप इसे नहीं देख सकते क्योंकि आपके पैर के थप थप से वो दूर भाग रहा है। तो मैं बहुत हल्का पैर रख के कोशिश कर रही थी धीरे धीरे आगे बढ़ने की। आपको देखा बीच में ये जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये एक्चुअली एक और चीज़ के लिए फेमस है। दिस इज़ एज्यूम्ड एज द लॉन्गेस्ट मोटरेबल बीच इन इंडिया। इसका स्ट्रेच 13 किलोमीटर है। अभी इन्होंने ना टूरिस्ट लोगों को बैन कर रखा है ड्राइव करने के लिए, बट लोकलाइज ड्राइव करते हैं। सेकेंड, अब हम सोच रहे थे कि कुछ नए होटल्स एक्सप्लोर कर लें अगर शिफ्ट करना चाहें तो ये सोनार बांग्ला गए थे हम लोग। यहाँ पे हमने फिर एंड में सिर्फ लंच किया क्योंकि हमारा होटल इससे बेटर था, बेटर लोकेशन में था, तो इसको चूज़ करने का कोई मतलब नहीं था। ये मैं ना इस जगह पे 4th टाइम आ रही हूँ। तो इसके पहले सोनार बांग्ला में हम लोग रुक चुके थे, तो उससे बेटर था। एक और जा रही हूँ मैं, ये सना बीच रिसोर्ट है। इसमें हम 2 दिन और रुकेंगे। ये वाला जो रिसोर्ट है ये मुझे पसंद आया क्योंकि काफ़ी इलैबोरेट है, और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि इसमें आपको जंगल इफ़ेक्ट भी मिलेगा। मेरे हस्बैंड बहुत कन्विंस नहीं थे क्योंकि हम जिस एरिया में हैं वहाँ जंगल है, तो ही वांटेड कि सिर्फ बीच रहे, जंगल तो हमें हमारे एरिया में भी मिल जाता है। बट मुझे ये कैसुरिना ट्रीज़ का जो फैसिनेशन है ना, और यहाँ पे ना हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा था। मैं वो आपको सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि वो राइट्स के अंतर्गत आ जाता है, वो म्यूज़िक मैं यूज़ नहीं कर सकती। बट पूरे जगह पे इस रिसोर्ट पे इन्होंने स्पीकर्स लगा रखे हैं और हल्का हल्का बांसुरी वादन हो रहा है। तो आई होप यू कैन इमेजिन, आई विश यू कैन इमेजिन। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये नॉन स्टॉप सारे दिन बजता है। तो आप कहीं भी जा रहे हैं और इतना हल्का बजता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये एनवायरनमेंट के अंदर का ही आवाज़ है। ये इन्होंने इकोसिस्टम ही वैसा बनाया है। और बहुत प्यारे प्यारे नाम रखे हैं इन्होंने अपने कॉटेज के, श्यामुली और इस तरह बंगाली नेम्स हैं। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। रूम्स भी डिसेंट है। तो 4 दिन जो हम रुके उसमें 2 दिन यहाँ और 2 दिन उस वाले रिसोर्ट पे जो मैंने पहले दिखाया था, वो बिल्कुल बीच के ऊपर है। ये भी बीच के ऊपर है, लेकिन यहाँ ना इन्होंने जो रिसोर्ट को, कमरों को थोड़ा पीछे किया है और सामने बहुत सारा प्लांटेशन है। तो रूम से बेसिकली आपको पहले पेड़ दिखेगा और फिर बीच दिखेगा। तो अगर आपको एकदम डायरेक्ट बीच नहीं देखने का मन है, थोड़ा ग्रीनरी अच्छा लगता है, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज़ मैं जहाँ रुकी थी वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सोनार बांग्ला इज़ प्रिटी ओके, बट अभी मैं जहाँ रुकी थी यूनिक, दैट वाज वेरी ऑल्सो गुड एंड फूड इज़ ऑसम। सो हमने बांटा ऐसे कि ये वाला जो रूम है वो बेटर है यूनिक से, और यूनिक का लोकेशन बेटर है सना से। तो इट्स अप टू यू, आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बताया आपको। और खाना जहाँ तक रहा सवाल, मांडरमनी में कहीं भी आप चले जाएंगे, खाना इज़ जस्ट टू गुड। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये बिल्कुल हेवन है, बिकॉज़ इतनी वैरायटी है यहाँ फिशेस की, क्रैब्स की, डेलिकेसीज़ की। आपको हर तरह का खाना मिलेगा यहाँ। इट्स जस्ट ऑसम। हम फिर बीच पर आ गए हैं और अभी सनसेट जस्ट होने ही वाला है। उसके पहले हम थोड़ी सी इधर उधर मस्ती कर रहे हैं। इस बीच मेरा बनता है दायित्व कि मैं आपको एक स्कैम अलर्ट दूँ।
ये बीच पे ना इस तरह से ये टोटो वाले, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वाले आपको मिलेंगे, और ये इतना बड़ा फ्रॉडर स्कैमर्स हैं ये आपसे 350, 450, 650 तक इन्होंने लोगों से लिया है, हमें बाद में पता चला। और ये 10 किलोमीटर आपको ड्राइव कराएंगे बोलकर लेकर जाते हैं पूरे बीच में, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये मतलब 500 मीटर थोड़ा सा जाएंगे और ये वहीं पे रोक देंगे कि अरे यहाँ तो समुंदर में हाई टाइड आ गया है, जो कि आ गया रहता है, बट दे नो स्टिल दे फूल यू। और फिर पैसे भी ये पूरा लेते हैं, और फिर पैसे लेते वक्त बहुत धमकी चमकी करते हैं। आपको बिठाते वक्त बहुत सुंदर एकदम कोऑर्डिनली बुलाएंगे, और उसके बाद इनका शुरू हो जाता है तमाशा। तो ये तो 3 मिनट का भी ड्राइव नहीं था, इन्होंने रोका और पूरे पैसे भी लिए। कौन किच किच करें यहाँ पे जाकर, ऐसा था। बट लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे थे, और काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे। मतलब आसपास हम जब होटल में गए तो काफ़ी सारे लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही इनके अगेंस्ट। तो वी डोंट नो क्यों नहीं ले रही है। ऐसे भी ये मोटरेबल बीच है, टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है। ये लोग यहाँ पे लाने ले जाने के काम का बहाना करके आते हैं और इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुद्धू ज़रूर बना रहे हैं। हम बहुत घूमते हैं ना, तो हमारा घूमने का एक सीक्रेट ये है कि गंदी बातों को तुरंत ड्रॉप कर देना। उस वक्त गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, बट तुरंत ना हम अच्छी चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने लगाई अपनी चेयर और हम वहाँ बैठ गए, और देखिए कितना प्यारा सा सीट मिला है मुझे। ऐसे बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको समुंदर छोड़कर चली जाती हैं। कुछ को आप देखिए और कुछ को आप ला सकते हैं एज अ सोवेनियर। तो हम बीच पर बैठे रहे, पूरा सनसेट हुआ, इनफैक्ट रात हो गया। इट इज़ अ वेरी सेफ बीच। होटल्स भी आपके पास में ही हैं, तो आप पे नज़र रहती है, गार्ड वहीं रहते हैं। तो इट्स अ सेफ बीच, और बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ। यंगस्टर्स बहुत दिखेंगे आपको। दीघा में फैमिलीज़ ज़्यादा दिखती हैं, मंदारमनी में आपको यंगस्टर्स ज़्यादा दिखेंगे। हम बैठकर गप्पे मारते रहे यहाँ पे। गप्पे मारते मारते रात हो गई। अब समुंदर दिखना बंद हो गया है। पीछे जो है वो होटल्स की लाइट दिख रही है, पर समुंदर का आवाज़ आ रहा है। अब लेकिन भूख लग रही है, तो हम सोचे कि चलिए जाके हम डिनर करते हैं। और डिनर भी हम होटल में इस तरह बाहर उन्होंने अरेंज किया हुआ है। यहाँ समुंदर के डायरेक्ट आप बैठकर खाना खा सकते हैं। मैंने सारा कैप्चर करना भूल गई। ये मलाई चिंगड़ी है और क्रैब मसाला है। मैं सारा खाना एवरीडे का एक्चुअली कैप्चर करना भूल गई। हमारा मेन मोटिव ही था मंदारमनी जाने का कि खूब सारा खाना खाएं। रात को बालकनी में खड़े थे, तो पता नहीं क्या शूट किया। प्रमित के हिसाब से ये वो जो दिवाली वाला जो बलून होता है ना, फायर बलून, एयर बलून जो भी कहते हैं उसको, ये वो है। मुझे तो समझ में नहीं आया, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वो दूर से। एक क्षण के लिए तो आई कंफ्यूज कि मीटियोराइट तो नहीं पड़ रहा है, हम कुछ इससे ऐतिहासिक चीज़ तो नहीं देख रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो, ये शायद कुछ फटाका ही है। बट देखिए कितना प्रिटी दिख रहा है ना। सिर्फ माहौल एंजॉय करते करते ही हमारे 4 दिन निकल गए, और ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। हमारा ट्रिप हुआ ख़त्म, हम रायपुर वापस आ गए हैं। 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। समुंदर का अपना ही मज़ा है, इसमें ना सिर्फ सांस लेना और इसकी आवाज़ सुनने का ही अलग मज़ा है। खैर, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ जानना हो तो पूछ सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।